जय जेएमबीडी साथियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं आज की जानदार शानदार और आप सभी लोगों को सर्वोत्तम बनाने वाली इस मीटिंग में सबसे पहले होली की बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। जितने रंग होली में आज आप सबने खेले हैं, उतने ही रंग आप सबकी जिंदगी में माता रानी, ईश्वर, वाहे गुरु, अल्लाह, जीसस, आप जिसे भी मानते हैं वो आपके जीवन में भर दे और आप सबका हर दिन एक त्योहार हो। हर कोई आपसे प्यार की बोली बोले, पूरी दुनिया आपके साथ, ऐसा आपका हर दिन हो। आप साल में एक होली का इंतजार ना करें, आप साल में एक दिवाली का इंतजार ना करें, आप साल में एक ईद बकरीद का इंतजार ना करें, आप साल में एक नए साल का इंतजार करें, बल्कि हर दिन आपका एक होली हो और हर दिन आपकी दिवाली हो। कभी आपकी जेब पैसों से ना खाली हो। ऐसी ही दुआएं मेरी आप सबके लिए हैं। और इसके बाद फिर मैं बधाई देना चाहूंगा आप सब लोगों को, जो इतने अच्छे तरीके से आप सारे लोग जूम मीटिंग को हैंडल कर रहे हैं। हर इंसान ये चाहता है कि जब मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये बिजनेस या अपना काम या अपना धंधा या जो भी चीज आज मेरे पास है, जब वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को मैं दूंगा तो वो उसे किस तरीके से लेकर आगे बढ़ेगी। बहुत खुशी हो रही है कि जेएमबीडी का भविष्य आप जैसे एक जिम्मेदार, कर्मनिष्ठा और जो जुनून में रहते हैं, बड़ा बोलते हैं तो बड़ा करके दिखाते हैं, समझदार हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, ऐसे लोगों के हाथ में जेएमबीडी का भविष्य है। क्योंकि दोस्तों लगातार 1 महीने से ज्यादा हो गया, पंकज दद्दा जी, रमेश दद्दा जी या मेरी किसी की मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद भी हर दिन आप लोगों ने मीटिंग दिया है, अच्छे अच्छे टॉपिक पर मीटिंग दिया है। अब आप लोग बोलना सीख गए हैं, अपना टॉपिक बनाना सीख गए हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो आप सबके दिलों में एक प्रेरणा भरने वाले डॉक्टर आजाद सर हों, मैम हो, उनकी बिटिया हरगुन हो, चाहे वो एक अच्छे कपल के रूप में निकल रहे अपने दुष्यंत जी और दीपा जी हों, चाहे वो आप सबके बीच में एक अच्छे स्टार के रूप में जाने जाने वाले सीके कुशवाहा सर हों, चाहे आप सबके चहेते, आप सब जिनको बहुत प्यार करते हैं, डॉक्टर अमित सिंह राजपूत जी हों, चाहे मुकेश सर हों जो आप सबको एक बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, अलका जी हों, रानी जी हों, स्नेहा जी हों, जयराम सर हों, कोई भी हो, पूरे भारत में आप सब ने जो इस मीटिंग को संभाला है और रोज आप लोगों की मीटिंग को सुनकर बहुत ही अच्छा एहसास होता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कभी भी खुश नहीं होना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो आप लेटेस्ट मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन उसी कंपनी का मालिक, उसी कंपनी के इंजीनियर और लेटेस्ट मोबाइल बनाने में बिजी हो जाते हैं, ना कि ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि हमने सबसे लेटेस्ट मोबाइल बना दिया, अब सारे इंजीनियरों की छुट्टी और मालिक की भी छुट्टी, अब हम लोग आराम करेंगे और ये मोबाइल बिकता रहेगा और हम लोग अब पूरा जीवन एंजॉय में बिताएंगे। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता दोस्तों। कामयाबी इसका नाम नहीं है। आप रोज सुबह एक नया न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अभी न्यूज़पेपर महेश दद्दा जी ने एक बहुत अच्छी मीटिंग को संभाला है और मीटिंग की श्रृंखला को लॉन्च किया है और लगातार नए नए विषयों पर जो उनका अनुभव आप सबको मिल रहा है, पेपर से याद आया, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि दद्दा जी भी जमीन का अब ये सहयोग आप सबको, हम सबको मिलना शुरू हुआ है, ये मील का पत्थर साबित होगा।
जैसे कि महेश दद्दा जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर नया तभी तक है जब तक रात के 12 नहीं बजे। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन आप रोज सुबह उठकर नया न्यूज़पेपर लेते हो। लेकिन जब आप रोज नया न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे सुबह 6 बजे आप उसे खरीदिए, चाहे रात में 12 बजे आप उसे खरीदिए, उसी न्यूज़पेपर का पत्रकार या उसी न्यूज़पेपर का संपादक एक नई खबर खोजने में व्यस्त होता है ताकि अगले दिन हम वही न्यूज़पेपर खरीद सकें। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है। आप लोग, हम सब एक नई मूवी देखकर आते हैं और हम कहते हैं मजा आ गया, मजा आ और चला गया। लेकिन जब हम वो मूवी देख रहे होते हैं तब उसी फिल्म का हीरो या उसी फिल्म का निर्माता या उसी फिल्म के कलाकार कुछ नई शूटिंग करने में बिजी हो जाते हैं, कुछ नई कहानी लिखने में, पढ़ने में बिजी हो जाते हैं। तो कामयाबी का नाम क्या है कि दुनिया आपको नमस्कार करने में भले व्यस्त हो जाए, लेकिन आप चमत्कार करने में व्यस्त रहें। अगर आप चमत्कार करने में व्यस्त नहीं हैं, तो एक दिन दुनिया आपको नमस्कार करना छोड़ देगी। तो दोस्तों, हम सबको भी यही जिम्मेदारी मिली है। हम सबको एक बहुत बड़ा मौका मिला है और उसी के ऊपर आज की ये मीटिंग है। जीत की तैयारी। जीत कोई वस्तु नहीं है जिसे आप पैसा देकर खरीद सकते हैं। अगर जीत कोई वस्तु होती या कोई स्थान होता तो व्यक्ति वहां पर जरूर पहुंच जाता। जीत एक सफर है, सफलता एक सफर है, और जिसके लिए बहुत सारा सफर करना पड़ता है और अपना असर छोड़ने के लिए समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर बहुत कुछ योजनाएं बनानी पड़ती हैं। बड़े दद्दा जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हमेशा पिछले 15 सालों से मैं दद्दा जी के जुबान से सुनते आया हूं कि बड़ी से बड़ी जो जंग है वो ताकत के बल पर नहीं, योजना के बल पर जीती जाती है। तो दोस्तों, वही योजना है तैयारी। तैयारी का मतलब योजना। हम कैसे जीतेंगे इस पर बात होगी। लेकिन फिर मैं एक बार आप सभी लोगों का पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये मीटिंग जैसे आपने जिम्मेदारी संभाली है। हर मंगलवार को, चाहे सीके सर बोलते हैं, चाहे अमित सर या इटावा की टीम या प्रयागराज की पूरी टीम बोलती है, बुधवार को भी पूरे भारत से कोई ना कोई बोलता ही है। चाहे संजय जी बोलते हैं भटिंडा से, चाहे गुजरात से सुरेश सर बोलते हैं, चाहे बंगाल से कोई बोलता है, चाहे बिहार से कोई बोलता है। फिर बृहस्पतिवार को कोई ग्रुप इकट्ठा होकर बहुत अच्छी बात करता है, चाहे वो सीधी से बात हो रही हो, चाहे कहीं और से हो रही हो। फिर शुक्रवार को कोई ना कोई महिला लीडर, चाहे अलका जी हो, चाहे बबीता जी हो, चाहे दीपा जी हो, चाहे आरती मैम हो। अभी देखिए आरती मैम भी आई और छा गई, कितने अच्छे तरीके से अपने को लेकर आ रही हैं और एक बहुत बड़ी तैयारी कर रही हैं इस 23 एनिवर्सरी को। एक बहुत बड़ा चेहरा निकल के और निखर के आप सबके बीच आएगा। या शनिवार को रुद्रशिव मिश्रा सर हों, आप सबको बहुत अच्छी जानकारी हर बार देते हैं और लगातार आप लोगों को अपने ज्ञान से, अपने अनुभवों से आज इस तरीके से वो आप सबके बीच में प्रसिद्ध हो चुके हैं कि जो उनको कभी जानता भी नहीं था, आज वो व्यक्ति भी उनकी हर मीटिंग की प्रशंसा करता है, उनके कार्य की प्रशंसा करता है। रिटायर होने के बाद वो घर नहीं बैठे बल्कि और फायर हो गए और आने वाले समय में आप सबके बीच एक नायर के रूप में आएंगे। या रविवार को मुकेश सर बहुत अच्छी मीटिंग देते हैं, सोमवार को आजाद सर और पूरी फैमिली। और अभी इस बिजनेस को जो आगे मेरी प्लानिंग है कि ज्यादा से ज्यादा कपल और फैमिली को लेकर बाहर आना, क्योंकि जब ये फैमिली बिजनेस बनता जाएगा तो लोगों का विश्वास और बढ़ता जाएगा। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे दोस्तों। तो आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, अगर कभी कोई आपका नाम ना ले पाए तो वहां निगेटिव गुस्सा नहीं होना, वहां पॉजिटिव गुस्सा होना है। इतना काम करके दिखाओ, इतना काम करके दिखाओ कि एक दिन जो नाम लोगों के दिमाग में नहीं है वो आ जाए, लोग आपका नाम लें। गुस्सा होके अगर आप काम ही बंद कर देंगे, मीटिंग ही बंद कर देंगे, फिर क्या होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव गुस्सा हो गया, आप काम बढ़ा देंगे,
तो एक दिन बहुत कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो जिंदगी में नकारात्मक गुस्सा जहर बनती है, लेकिन पॉजिटिव गुस्सा हथियार बनता है। जहर आपको मारता है, लेकिन हथियार दुश्मन को मार के आपको जिता देता है। तो जिंदगी में जब भी लेना है तो पॉजिटिव गुस्सा, या जो भी चीज लेनी हो पॉजिटिव लेनी है। अब आज की इस मीटिंग को शुरू करते हैं, जिस पर मुझे आप लोगों से बहुत ही गहरी चर्चा करनी है। और इस एनिवर्सरी को, जो ये 23 अप्रैल है दोस्तों, ये 23 अप्रैल आप ऐसे समझ लीजिए, हमारा, आपका, हम सब का, जीएमबीडी के हर उस सदस्य का जो जीएमबीडी पिछले 11 सालों से कर रहा है, या जीएमबीडी जो आज से शुरू कर रहा है, आप सब के लिए 23 अप्रैल एक वरदान है। एक वरदान के रूप में 23 अप्रैल आप सबकी लाइफ में आएगा। अब सारे लोग 23 अप्रैल को जब आएंगे, हो सकता है कुछ लोगों को कुछ लोग जानते हों, हो सकता है कुछ लोगों को कुछ लोग नहीं जानते हों, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत करके आएंगे, इस शिद्दत से मेहनत करके आएंगे, कुछ ऐसा करके आएंगे कि आप स्टेज पर जाकर जो भी आपको 2 मिनट 5 मिनट का समय दिया जाए, उसमें आप वो बता सकें कि जो आपको ये बोलने का मौका दिया गया है, इसके पीछे जैसे ओलंपिक होता है, 15 साल कड़ी मेहनत एक व्यक्ति करता है 15 सेकंड परफॉर्मेंस के लिए। क्या आप 23 अप्रैल को 23 सेकंड या 2 मिनट या 23 मिनट, जैसा आपका लेबल होगा वैसा ही समय मिलेगा। टोटल प्रोग्राम 6 घंटे का होगा। 6 घंटे में सारा प्रोग्राम सिमट जाएगा। 6 घंटे में ही आपको बोलना है, अपने को खोलना है, अपनी कहानी बतानी है, सेलिब्रेशन होना है, बड़े दद्दा जी को सुनना है, अगले 1 साल की क्या दद्दा जी तैयारी कर रहे हैं आप सबके लिए, उसे आपको जानना है। पंकज दद्दा जी को सुनना है, रमेश दद्दा जी को सुनना है, और जितने भी जीएमबीडी के स्टार हैं उन सबको सुनना है। आजाद सर, उनकी वाइफ, सीके सर, अमित सर, मुकेश सर, अलका मैम, आरती मैम, दीपा मैम, सुरेश सर, मनोज सर, जितने भी आप लोग हैं, आप सबको जो सुनना है इसी 6 घंटे के अंदर। लेकिन एक पॉजिटिव कंपटीशन अपने अंदर लेकर आइए। पॉजिटिव कंपटीशन विकास करता है। पॉजिटिविटी हमें लेकर आना है कि हमें सबसे बड़ा करके जाना है। हमें किसी को हरा कर नहीं जीतना, लेकिन हमें सबको जिता कर जीतना है। और इस दुनिया में दोस्तों, जो लोगों को जिता कर जीतता है वही लोगों के दिलों में राज करता है। लेकिन इसके लिए जीत की तैयारी होगी कैसे? क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे आज हम रोज सुबह उठते हैं और हम कहते हैं हम फील्ड में निकल रहे हैं, उसकी हम डाल दी। हम रोज निकलते हैं, 2-4 डेमो दिखा देते हैं, हम रोज निकलते हैं, 2-4 लोगों को प्लान दिखाते हैं। क्या ऐसे ही चलते चलते, क्या ऐसे ही करते करते वो बड़ा मुकाम आ जाएगा? ये सोचने का विषय है। और अगर ऐसे ही चलते चलते, ऐसे ही करते करते वो बड़ा मुकाम आ जाता, तो दोस्तों आज इस दुनिया में हर कोई महान होता। एक विद्यार्थी नाम लिखवाता है, लेकिन उसी की तरह उस क्लास में, उस स्कूल में सैकड़ों विद्यार्थी अपना नाम लिखवाते हैं, लेकिन फिर छटनी क्यों होती है? क्योंकि किताबें तो सबने खरीदी है, स्कूल में पढ़ाई करने भी लगभग सब गए हैं। दद्दा जी एक बहुत अच्छी बात सिखाते थे आज के 10-15 साल पहले, जब दद्दा जी लगातार ट्रेनिंग देते थे कि सारा खेल है समझ और समझाने का, समझने और समझाने का खेल है। स्कूल एक ही होता है, चाहे वो डॉक्टरी का हो, चाहे वकालत का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। समझने समझाने वाला एक होता है, लेकिन समझने वाले अनेक होते हैं। और जो सही से समझ लेता है वो 5 लाख रुपए वकील की फीस लेता है। उसी नियम से भारत का कानून नहीं बदला है किसी भी वकील के लिए। लेकिन जो समझते वह सही से समझता नहीं है, और फिर आकर बाहर सही से समझा नहीं पाता, वो 50 रुपए या 500 रुपए फीस लेकर अपना जीवन चलाता है।
ऐसे ही डॉक्टरी है, ऐसे ही पढ़ाई है। जिसने सही से समझ लिया क्लासरूम में बैठकर और फिर उसने सही से समझा दिया, वो व्यक्ति टॉप कर जाता है। लेकिन जो सही से समझ नहीं पाता और फिर जो उसके सामने एग्जाम पेपर आते हैं उसमें वो सही से टीचर को समझा नहीं पाता, वो व्यक्ति या तो फ्लॉप हो जाता है या तो थर्ड, सेकंड या ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आज की मीटिंग है, जो मैं आप लोगों से कहने वाला हूं, अगर उसे आप सही से समझ गए और फिर बाहर निकलकर सही से समझा दिया तो आप सब टॉप करेंगे। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवर होना अलग बात है और नेटवर्कर होना अलग बात है। जैसे फिल्मों में कलाकार होना अलग बात है और हीरो होना अलग बात है, राजनीति में नेता होना अलग बात है और मंत्री होना, कैबिनेट मंत्री होना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होना अलग बात है। आप क्या बनना चाहते हैं? अगर आप नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो आप जैसे काम कर रहे हैं अभी तक वैसे ही काम कीजिए। लेकिन अगर आप अचीवर बनना चाहते हैं तो आज मीटिंग खत्म होने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि अचीवर कौन लोग बने और क्या वो बिना तैयारी के बन गए, क्या वो केवल कंपनी ज्वाइन करके बन गए, क्या वो केवल 10 कंपनी ज्वाइन करके बन गए, और फिर जो आपका दिल जवाब दे वो बदलाव आपको अपने अंदर लाना है। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला बेसिक है दोस्तों, जिसके ऊपर जीत आती है, हर शब्द कुछ ना कुछ बोलता है और दिमाग को खोलता है, और समझदार इंसान वही है जो बोलने के पहले अपने शब्दों को टटोलता है। दोस्तों, जीत जीत दो शब्दों से मिलकर बना है, और जीत दुनिया में कौन नहीं चाहता? अगर इसका जवाब यह है कि जीत हर कोई चाहता है, तो फिर सवाल यह है कि हर किसी को जीत मिलती क्यों नहीं, जबकि जीत के लिए शुरुआत तो हर कोई कर रहा है और हर आदमी के अंदर एक चाहत है कि वो जीते। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इस शब्द का पोस्टमार्टम किया, जब मैं इस शब्द की गहराई में मैंने जाना चाहा, तो मुझे ये समझ में आया कि जिस दुनिया में उसी व्यक्ति को जीत मिलती है जो सबसे पहले जी प्लस ता, इन दोनों को मिलाकर जीत बना है। जी प्लस ता बराबर जीत। जो व्यक्ति अपने काम में अपना जी जान लगा देता है, इस दुनिया में उसी को जीत मिलती है। क्योंकि एक व्यक्ति का तन काम करता है और एक व्यक्ति का मन काम करता है। एक व्यक्ति अपने काम को अपनी जिंदगी मान लेता है और एक व्यक्ति काम को काम भी नहीं मानता। लेकिन इस दुनिया में किसी भी काम में उसी की जिंदगी बनी है जिसने उस काम को अपनी जिंदगी मान लिया है। वरना प्रोफेसर हर विषय के हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके प्रोफेसर ना हो। लेकिन प्रोफेसर का मतलब पीएचडी, और पीएचडी हमेशा एक विषय से होती है। पढ़ाई की शुरुआत हर विषय से होती है, लेकिन पीएचडी आप 10 विषय से नहीं कर सकते। पीएचडी एक विषय के, प्रोफेसर आप एक विषय के बनेंगे, मतलब एक विषय में आपने अपना जी जान लगा दिया। जैसे अमिताभ ने एक्टिंग में जी जान लगा दिया, धोनी ने क्रिकेट में जी जान लगा दिया, अंतिम गेंद पर छक्का मारना। दर्शक छोड़ के चले गए लेकिन एक व्यक्ति टिका रहा। हम सबके पास अभी 1 महीने से ज्यादा है, हम कहानी पलट सकते हैं। अभी गेम पूरा चेंज हो सकता है। अभी जो एनिवर्सरी की तैयारी आपकी आज तक थी, इस मीटिंग के शुरू होने के पहले तक थी, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो तैयारी 180 एंगल पे बदल सकती है। ऐसी ऐसी बातें आज आपको इस मीटिंग में मिलेंगी। मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपकी तरफ से भी कमी ना हो। अभी तक आपका तन काम कर रहा था, लेकिन आज के बाद आपका मन काम करे। जी जान लगा दीजिए इस जीत को लाने के लिए। अगर उस दिन स्टेज पर आप अपने को जीता हुआ देखना चाहते हैं तो दोस्तों, इस दुनिया में जीत उसी को मिलती है जो पहले जी से जी जान लगाता है। और आप 2 लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकते दोस्तों, एक अपनी आत्मा से और एक अपने परमात्मा से। दुनिया से झूठ बोल लीजिए,
अपने आप से पूछिएगा, वरना 23 अप्रैल को अपने आप से पूछिएगा। आप जिस भी लेवल पर खड़े होंगे, आप जहां भी बैठे होंगे, आप जितने भी बड़े होंगे, जितना जी जान आज से और 23 अप्रैल के बीच आप लगाएंगे, उतने ही आप बड़े स्टेज पर खड़े होंगे और उतने ही आप बड़े होंगे। दूसरा शब्द ता। ता का मतलब दोस्तों जो पूरी ताकत लगाता है, पूरी ताकत। ताकत भी कई प्रकार से होती है। आप कितनी ताकत लगा रहे हैं? आप लंच के लिए भाग रहे हैं या आप लाइफ के लिए भाग रहे हैं? एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक शेर ने खरगोश को पीछा किया, लेकिन खरगोश को पकड़ नहीं पाया। और जब खरगोश अपने बिल में चला गया तो शेर ने पूछा, चलो सारी बात खत्म, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाया? भाग तुम भी रहे थे, भाग मैं भी रहा था। पैर मेरे बड़े, आपके छोटे, लेकिन आप कैसे मेरे पंजों से बच गए? मैं जंगल का राजा और आप जंगल के छोटे से खरगोश हो और कुछ भी नहीं हो, क्यों मैं आपको पकड़ नहीं पाया? मेहनत तो हम दोनों कर रहे थे। खरगोश का जवाब बड़ा अच्छा था, मैंने ताकत अपनी जिंदगी को बचाने वाली लगाई थी, लेकिन आपने दौड़ने में ताकत केवल एक टाइम का खाना पाने के लिए लगाया था। हम दोनों के पास पैर थे, पैरों का छोटा बड़ा होना मायने नहीं रखता। मेरे दिमाग में जो ताकत लग रही थी वो मेरी पूरी जिंदगी की लग रही थी, और आपके दिमाग में जो ताकत लग रही थी वो ये सोच कर लग रही थी कि ये नहीं मिला तो दूसरा शिकार कर लूंगा। बस यही एक मंत्र है और यही अंतर पैदा कर दिया कि मैं आपसे बच गया। दोस्तों ये कहानी नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में जिसने अपना सब कुछ लगाया है उसी को सब कुछ मिला है। लोग कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही है, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ो, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। जितनी ऊंचाई पर जाना चाहते हो पहले उतनी गहराई में जाना पड़ता है, पूरी ताकत लगाना पड़ता है। और दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं, दौड़ते तो सब हैं लेकिन लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और जी जान लगा देते हैं। और इसीलिए केवल एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इस जीत के मुकाम तक पहुंचता है। और उसी दद्दा जी एक बात और कहते हैं, सेकंड के 1000वें भाग से कोई रजत पदक, कोई कांस्य पदक, कोई स्वर्ण पदक विजेता होता है। सेकंड के 1000वें भाग से जो जितना जी जान लगाया है, जिसने जितनी ताकत लगाई है, वैसे ही वो विजेता बन के निकलता है। वरना दोस्तों जीत की इच्छा दुनिया में 100% लोगों को होती है, लेकिन जीत से मुलाकात केवल दुनिया में 10% लोगों को होती है। अब ये आपके ऊपर है, आज के बाद आप कितना जी लगा रहे हैं। आपका जी इसमें तो लगता है सबसे बड़ी स्टैंडी मेरी बने, सबसे ज्यादा माला मेरे गले में पड़े, सबसे ज्यादा बोलने का मौका मुझे मिले, सबसे ज्यादा पहचान मेरी बने, हर कोई व्यक्ति मुझे जाने माने पहचाने। लेकिन क्या हर दिन उतनी ताकत वैसा जी जान लगाने को आप तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको कोई दे नहीं सकता। क्योंकि पद, पानी और पैसा ये तीनों बह जाते हैं अगर पात्रता ना हो। अगर आप में पात्रता नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, वो जोश नहीं है, वो होश नहीं है, तो कोई आपको कामयाबी का स्टेज दे भले दे, बहुत दिन हम वहां खड़े नहीं रह पाएंगे। और अगर ये काबिलियत हम में है तो हमसे कोई कितना भी छीन ले, एक दिन उस स्टेज पर हम आप फिर खड़े होके नजर आएंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ा अंतर है। जीत अगर चाहिए तो अपने जी जान को देखिए और अपनी ताकत को देखिए। सब कुछ लगा देने के बाद ही सब कुछ मिलता है दोस्तों। कुछ उदाहरण के साथ आपको समझा रहा हूं। मेरा नाम जोकर, इस पिक्चर का नाम आप सबने सुना होगा। इस पिक्चर को बनाने के लिए राज कपूर जी ने अपना घर गिरवी रखा, अपना घर गिरवी रखा, और बड़े बड़े स्टारों को लेकर इस पिक्चर को उन्होंने बनाया। लेकिन ईश्वर ने परीक्षा ली,
ईश्वर को राज कपूर जी को सब कुछ देना था, लेकिन सब कुछ देने के पहले ईश्वर ने एक परीक्षा ली, और उस परीक्षा में इतने बड़े बड़े स्टार जिस फिल्म में काम कर रहे थे और जिसमें अपना बहुत सारा पैसा घर गिरवी करके भी राज कपूर जी ने लगा दिया था, वो पिक्चर फ्लॉप हो गई। एक परीक्षा थी। लेकिन आप सोचिए, यहीं पर राज कपूर जी रुक जाते। वो बोलते कि अब मैं अपना सब कुछ नहीं लगाऊंगा, छोटे मोटे सीरियल बनाऊंगा, छोटी मोटी फिल्में बनाऊंगा, या फिल्में ही छोड़ दूंगा, नौकरी कर लूंगा, कुछ और कर दूंगा, आज कहानी क्या होती। लेकिन इसके बाद सफल व्यक्ति ने अपना सब कुछ लगाया, सब कुछ। अभी मैं एक वीडियो भेजूंगा आप लोगों को मीटिंग खत्म होने के बाद, जिसमें ऋषि कपूर जी बताते हैं कि जब मेरा नाम जोकर पिक्चर फ्लॉप हुई तो सारे रिश्तेदार आकर पापा को कैसे डांट भी रहे थे और कैसे समझा भी रहे थे, लेकिन इसके बाद भी पापा ने किसी की नहीं मानी। और जब पापा के पास किसी बड़े हीरो को काम करवाने का पैसा देने की हिम्मत नहीं थी, तब पापा ने मुझे इस रोल में हीरो बनाया, जो कि मेरा नाम जोकर में एक छोटा सा रोल दिया गया था ऋषि कपूर जी को। और उन्होंने एक पिक्चर बनाई बॉबी। एक पिक्चर मेरा नाम जोकर पूरी तरह फ्लॉप, लेकिन दूसरी पिक्चर उसके बाद जो बनी, जिसमें सब कुछ लगा दिया गया, पूरी ताकत लगा दी गई, और वही पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई, और जो जो बिका था वो सब खरीदने का वापस पैसा आ गया। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे हैं, या बहुत सारे आप जैसे लोग हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक स्कीम समझते हैं, इसको एक व्यापार ही नहीं समझते। उनको लगता है बस कंपनी ज्वाइन कर लो, कंपनी ही प्रोडक्ट में पैसा लगाएगी, कंपनी ही प्लान बनाएगी, कंपनी ही आने जाने का खर्चा दे देगी, कंपनी ही हमें लीडर बना देगी, कंपनी हमें अचीवर बना देगी। और अगर नहीं बनाएगी तो हजारों कंपनियां तो मार्केट में आ ही रही हैं, हम छोड़ के उन कंपनियों को ज्वाइन कर लेंगे, फिर बन जाएंगे। दोस्तों, ऐसे आप किसी भी कंपनी को कर लो, अभी आप अचीवर नहीं बनेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक व्यापार है, एक बिजनेस है। जैसे फिल्म, राजनीति, अगर आपको मंत्री बनना है तो करोड़ों रुपया आपको देना पड़ेगा, और उस करोड़ों देने के बाद भी जो प्रचार में करोड़ों खर्च होंगे उसका भी इंतजाम आपको करना पड़ेगा। लोगों के पेट्रोल आपको भराने पड़ेंगे, लोगों को खाना पीना आपको खिलाना पड़ेगा, पार्टी नहीं खिलाएगी। अगर आपको क्रिकेट में, फुटबॉल में कहीं भी खेलना है तो आप जब तक खिलाड़ी नहीं बन जाते, सारा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, सारी चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी। कोई भी खेल मंत्रालय आपको खेलने का कुछ नहीं देगा। आज के बाद 23 अप्रैल को जेएमबीडी बिजनेस ने आप सबको हिट करने के लिए 750 प्रोडक्ट मैदान में उतार दिए हैं। आप उन 750 प्रोडक्टों को खरीदो या ना खरीदो, लेकिन कंपनी उसे मार्केट में किसी और को नहीं बेचेगी। आप जेएमबीडी कंपनी को हिट करने के लिए क्या 750 लोग अकेले दम पर लेकर आएंगे? कभी ये सोचते हैं? कभी ये तैयारी आप कर रहे हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बाराती की तरह चल दूंगा और वहां सबसे बड़ा माला मुझे मिल जाएगा, आएंगे आप बाराती की तरह और इज्जत आपकी होगी दूल्हे की तरह। क्या ये सोचना सही है? क्या यही है जी जान लगाना? क्या यही है पूरी ताकत लगाना? दोस्तों, कहीं भी जो पेड़ खड़ा है, चिल्ला चिल्ला के बताता है वहां कोई बीज सड़ा है। अगर वो बीज वहां सड़ने को तैयार नहीं होता, वहां कोई पेड़ खड़ा नहीं होता। जितने भी लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े हैं, वो सब हर परिस्थिति में अपनी कंपनियों के साथ खड़े हैं, और उन्होंने उस कंपनी में अपना सब कुछ लगा के ऐसे ऐसे उदाहरण पैदा किए, ऐसे ऐसे चेक लाकर दिखाए, इतने लोगों को कामयाब करके दिखाया, इतने लोगों को अपने पैसे से लाकर उस सेमिनार मीटिंग में बिठाया कि वहां पर भीड़ लग सके और सब एक दूसरे से प्रभावित हो सके। और जब ऐसे लीडर आए तभी कोई कंपनी बड़ी हुई। दोस्तों, कामयाबी किसी की बपौती नहीं है, लेकिन अगर किसी फिल्म का गाना अच्छा हो, किसी फिल्म की कहानी अच्छी हो और उस पर एक्टिंग अच्छी हो जाए,
तो उस पिक्चर को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से अगर किसी कंपनी का प्लान अच्छा हो, उस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हों और उस कंपनी पर सही नेटवर्कर मिल जाएं जो सही से मेहनत कर दें, अपना जी जान लगा दें, अपने को जीरो कर दें, उस कंपनी को खड़ा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, वही लोग एक दिन बहुत बड़े बनते हैं। और अगर विश्वास ना हो तो जितने भी अचीवर हैं सबकी वीडियो देख डालिए। अचीवर को देखकर काम करेंगे तो अचीवर बनेंगे, और नेटवर्कर को देखकर काम करेंगे दोस्तों तो नेटवर्कर बनेंगे। अब आप यहां से क्या समझ सकते हैं, बॉबी फिल्म की सफलता का राज क्या है? राज कपूर जी ने जी जान लगा दिया। बर्तन भी नहीं थे घर में खाने को, उसको भी बेचकर शूटिंग में लगाया। जाकर इतिहास उठाकर देख लीजिए। इसके बाद ऋषि कपूर जी ने लागत झोंक दी। बाप ने अपना काम किया और बेटे ने अपना काम किया। ऋषि कपूर ने ये नहीं आने दिया कि यार जब इतने सारे हीरो थे मेरा नाम जोकर में, उस पिक्चर फ्लॉप हो गई तो इस पिक्चर में तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मैं ही हीरो हूं, मैं कौन सा अकेला चना भाड़ फोड़ पाएगा? फोड़ सकता है। कहते हैं कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप लोग क्यों ये मान लेते हैं कि अभी तक अगर आपके जीवन में असफलताएं आई हैं, अभी तक अगर आप बड़े लीडर नहीं बन पाए हैं तो अब आप बड़े लीडर नहीं बन सकते? अरे मौका दे रहे हैं हमारे बड़े दादाजी आप सबको, हम सबको। एक पिता बनकर वो सबको मौका दे रहे हैं, सबको ऋषि कपूर की तरह मौका दे रहे हैं। जा बेटा कर एक्टिंग, झोंक दे अपनी पूरी ताकत। मैंने अपना जी जान लगा दिया है जेएमबीडी को खड़ा करने में, अब तू झोंक दे अपनी ताकत और बदल दे सारी नजाकत। लेकिन क्या वो जी जान हम लगाने को, वो ताकत हम लगाने को तैयार हैं? क्या इस जेएमबीडी को जैसे बॉबी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई, क्या इस कंपनी को वैसे हम सुपर डुपर हिट कराने वाले मेहनत रोज सुबह शाम 24 घंटे सोचते हैं? क्या हम वो स्टार बनना चाहते हैं, या कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि कोई काम नहीं है इसलिए जेएमबीडी कर रहे हैं? अरे राज कपूर के लिए पहली प्राथमिकता उनकी पिक्चर थी, ऋषि कपूर के लिए पहली प्राथमिकता उनकी पिक्चर थी, धोनी के लिए पहली प्राथमिकता प्राथमिकता क्रिकेट है, राजनीति वालों के लिए पहली प्राथमिकता राजनीति है, हमारे आपके लिए पहली प्राथमिकता जेएमबीडी होनी चाहिए। और जेएमबीडी में अब 23 अप्रैल होना चाहिए। राज कपूर जी जी जान नहीं लगाते तो दोस्तों क्या होता? ऋषि कपूर जी पूरी ताकत ना लगाते तो क्या होता? क्या जीत मिलती? दो ही अक्षर हैं, जी से जी जान, ता से ताकत। तकदीर बदलने के लिए यही दो काम करना है, और यही आज के बाद 23 अप्रैल तक हमें आपको करना है, और मैं खुद यही कर रहा हूं। अभी कल मैं गुजरात से आया हूं और कल मैं पंजाब जा रहा हूं, एक पल आराम नहीं है। और सबसे ज्यादा अपना 100% जो आज तक नहीं किया, जो अब तक नहीं किया, वो 23 अप्रैल से पहले करके दिखाने का पूरा प्रयास है। जो अब तक किया वो नहीं करना, क्योंकि जैसे अब तक देखा है वो नहीं देखना, कुछ अलग देखना है, कुछ बड़ा देखना है। लोगों को लगना चाहिए अब तो बदले बदले सरकार नजर आती है, आपको देखकर आपकी टीम को लगना चाहिए, आपके परिवार को लगना चाहिए, आपकी अपलाइन को लगना चाहिए, आपकी डाउनलाइन को लगना चाहिए, कुछ अलग नजर आते हैं, तभी तो अलग दिखेंगे। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मिल्खा सिंह जी, फ्लाइंग सिख। ये पिक्चर कभी देख लीजिएगा मिल्खा सिंह जी की। जब इन्होंने पाकिस्तान में दौड़ना शुरू किया, इनसे कहा गया पाकिस्तान में, मिल्खा सिंह जी ये दौड़ आपकी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है। और मिल्खा सिंह जी का जवाब था, मैं दौड़ूंगा भी उसी तरह। उस दौड़ के पहले इनको फ्लाइंग सिख कोई नहीं कहता था, उस दौड़ के पहले ये धावक कहलाते थे, लेकिन उस दौड़ के बाद ये फ्लाइंग सिख कहलाने लगे। फ्लाइंग सिख एक मैच ने,
एक दौड़ ने जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल दिया। और उस जमाने में नेहरू जी ने सम्मान दिया और आज के जमाने में मोदी जी ने जवाब दिया, सम्मान दिया। देश के पहले राष्ट्रपति से लेकर आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, सबने सम्मान दिया। और जब जीवन का अंत हुआ तो तोपों की सलामी दी गई। क्या किया था मिल्खा सिंह जी ने उस दौड़ में? क्या जितने दौड़ वाले दौड़े थे सबकी तरह दौड़े थे? सबसे ज्यादा जी जान लगाया था, सबसे ज्यादा ताकत झोंकी थी। किया होगा ना? वो दौड़ क्या केवल अकेले मिल्खा सिंह जी की थी? मिल्खा सिंह जी के साथ तो अनेकों लोग दौड़े थे, सब क्यों नहीं बने? जैसे आज डॉक्टर आजाद सर रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। और अभी देखिएगा, मैं डॉक्टर आजाद सर के साथ मिलकर कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड वो बनाएंगे, क्योंकि मुझे उनके अंदर वही भूख दिखती है। उनका उनका नाम अवतार है, लेकिन उनका काम अवतारी वाला है। वो हर काम ऐसा करेंगे जो कोई अवतारी पुरुष कर सकता है। और दद्दा जी के हर विश्वास पर वो खरे उतरते हैं। और एक दिन जैसे आज फ्लाइंग सिख का नाम अमर है, ऐसे एक दिन नेटवर्किंग में सुपरस्टार सिख के नाम से वो जाने जाएंगे। नेटवर्क शो, और आप सब जाने जा सकते हैं अगर आप सब उनकी तरह वो दम लगाने को जी जान। आज देखिए 20 लाख का मॉल खोला, सबसे अलग किया, सबसे ज्यादा किया, जी जान लगा रहे। वो पैसा बैंक में रखकर कागजों में रुपया नहीं देख रहे, मेरा कितना बैंक बैलेंस हो गया है नहीं देख रहे, बल्कि लगाकर अपना माइंड बैलेंस सही कर रहे हैं। पैसा आप सबके पास है दोस्तों। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास पैसा ना हो, क्योंकि बेटी की शादी के लिए पैसा है, बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा है, अपने बुढ़ापे के लिए पैसा है, घर में कोई बीमार हो जाए उसके लिए पैसा है, रिश्तेदारों की शादी में जाकर चंदा देने के लिए पैसा है, अपना घर बनवाने के लिए पैसा है, तो जेएमबीडी बिजनेस करने के लिए भी पैसा है पैसा। और पहले पैसा जेएमबीडी बिजनेस से नहीं आएगा, पहले आप जी जान लगाएंगे, आप ताकत लगाएंगे, फिर वही बिजनेस है, वही प्रोडक्ट है। आज डॉक्टर आजाद 3 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। कैसे एक व्यक्ति एक ही महीने में 15 मॉल 50 लाख रुपए का घर बनवाना कर दे रहा है? 3 प्लॉट 25-25 लाख के कहां से? क्या कोई पेड़ है? कमाया है। और अभी भी 100 किटों का सर ने 100 किट सर लेने वाले हैं, 15,000 वाली। इस बार जाकर जब सर से बात हुई कि सर आपका चेक और बड़ा होना चाहिए और आपको कम से कम 100 से 200 किटें 15,000 वाली निकालनी है और उसका पे आउट लेना है, एक बार नो नहीं किया, ओनली यस। ऐसे जी जान लगाना पड़ेगा, मिट्टी में मिलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं एक दिन पेड़ बन के खड़े हों। पनीर बनकर अगर हमें अपनी कीमत बढ़ानी है तो फटना भी हमें ही पड़ेगा। शेर 100 बार में 99 बार क्यों जीत हासिल करता है? कारण दोस्तों एक ही है, जी जान लगा देता है। पीछा करने नहीं निकलता, शिकार करने निकलता है। आप जब किसी को प्लान दिखाने बैठते हो, क्या ये सोच के बैठते हो रुपया लेकर उठना है? क्या उस हद तक जाते हो? या दिमाग में बस ये चलता रहता है, प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, प्रोस्पेक्टिंग कर दी, अब 2,000 का सामान लेगा तो भी ठीक है, 5,000 का लेगा तो भी ठीक है, नहीं लेगा तो भी ठीक है, फॉलो अप करते रहेंगे। अरे ठीक है, फॉलो अप चलता है। कई लोगों को काम करना बताओ तो वो लोग कुछ उल्टा, सर 10-10 साल फॉलो अप करते ना, हो जाएगा सर 10 साल में, मेरे साथ भी नहीं। 10 साल का फॉलो भले चले, लेकिन आपको अपने अंदर आदत पैदा करनी है अपना 100% लगाने की। आप किसी से रिश्ता बनाना चाहते हैं और आपकी नजर में वो भाई और बहन दिख रहा है, तो आपकी शादी कैसे होगी? या अगर आप किसी से सोच रहे हैं मुझे केवल दोस्ती बनानी है, तो भी शादी कैसे होगी? जब तक नजरिया नहीं बदलेगा, जब तक नजर नहीं बदलेगी, तब तक नजारे कैसे बदलेंगे दोस्तों? अगर नजारे और किस्मत के सितारे बदलने हैं तो आज से जी जान लगाना बदल दीजिए, ताकत लगाना बदल दीजिए। बिना ताकत लगाए तो हम सुबह फ्रेश नहीं हो पाते, बिना ताकत लगाए जिंदगी कैसे फ्रेश होगी? ताकत लगाइए, जी जान
लगाइए, जेएमबीडी को अपनी जिंदगी मान लीजिए, फिर देखिए जेएमबीडी से कैसे आपकी जिंदगी बनती है। शिकार करना है, क्लियर है, इसलिए वो शिकार करता है, वो पीछा नहीं करना है, शिकार करना है, पहले माइंड क्लियर है, जी जान लगा देता है, तब जीत मिलती है। क्योंकि अंदर एक डर होता है, अगर जी जान नहीं लगाया तो भूखा मर जाऊंगा, कोई लाकर खाने वाला नहीं देगा, ये डर होना जरूरी है। 2024 की एनिवर्सरी को किस रूप में आप देख रहे हैं, 2025 की एनिवर्सरी में किस रूप में आप अपने को देख रहे हैं, ये आपको आज सोच के जी जान लगानी है, ये आज सोच के आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है। अगर ये आज नहीं सोचेंगे तो जैसे 2020, 2021, 2019, 2018, 2017, 2015, 2009, 2005 चला गया, ऐसे 2025, 2026, 2027 भी चला जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के सारे सफल अचीवरों में ने एक ही गुण अपनाया। अभी मैं एक फोटो आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये फोटो मैंने नहीं बनाई है, ये फोटो गूगल पे, फेसबुक पे हर जगह आज घूम रही है। और इसमें आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है सुपर स्टार्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और इसमें जितने भी ये लोग दिख रहे हैं आपको, 7 लोग दिख रहे हैं, ये सातों लोग एक कंपनी के नहीं है, लेकिन ये सातों लोग एक ही कंपनी में हैं जब से वो कंपनी शुरू हुई है। बातों को समझना, ये सातों लोग एक कंपनी में नेटवर्किंग नहीं करते, लेकिन जब से वो कंपनी शुरू हुई और जब से नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, ये उस कंपनी की पहली आईडी नहीं है इनकी, लेकिन इन्होंने उस कंपनी को इतना टर्नओवर दिया कि आज उस पहले आईडी पर जो व्यक्ति बैठा है उससे ज्यादा नाम इनका है। इन्होंने अपना जी जान लगा दिया उस कंपनी को खड़ा करने में, और इसीलिए आज 7 सुपर स्टार्स में ये कहे जा और गिनाए जाते और इनका नाम आ रहा है। ये आपके साथ भी हो सकता है, ये तस्वीर अभी बदल सकती है और ये तस्वीर में आपकी तस्वीर लग सकती है। बाकी क्या यही 7 लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? करोड़ों लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन आज उनके नाम क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने कंपनियां बदली हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना जी जान नहीं लगाया है, कहीं ना कहीं वो किसी मुकाम पर आकर रुक गए हैं या किन्हीं मुश्किलों में झुक गए हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं ऐसे नाम आपका, लेकिन ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। जीएमबीडी में कौन सी आईडी आपकी, ये मायने नहीं रखता। आप अपने दोनों लाइनों को संभालिए। आप कभी अपने पिताजी को नहीं देखते कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं या कर्मचारी हैं या चपरासी हैं या आईएएस हैं। आप हमेशा अपने बच्चे को देखते हैं। अपनी 2 आईडी देखिए, उसके नीचे इतना टर्नओवर खड़ा कर दीजिए, उन दोनों लाइनों को संभाल दीजिए। आज जो कंपनी की पहली आईडी है उससे भी बड़े अचीवर आप बन सकते हैं। आज जो कंपनी की पहली आईडी है उससे भी बड़ी इनकम आप ले सकते हैं। कंपनी आपके नाम से जानी जा सकती है। क्या आप कंपनी को अपने नाम से जानने के लिए, जनवाने के लिए उस तरीके से मेहनत करने को तैयार हैं? क्या आप ये सोचने को तैयार हैं कि मैं अकेले 750 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग एनिवर्सरी में लेकर चलूंगा? क्या आप ये सोचने को तैयार हैं कि सबसे बड़ा चेक मेरा होगा? क्या ये आप सोचने को तैयार हैं कल से सबसे ज्यादा प्लान मैं दिखाऊंगा? क्या आप ये सोचने को तैयार हैं जेएमबीडी को सबसे ज्यादा मैं फैलाऊंगा? क्या आप ये सोचने को तैयार हैं जेएमबीडी के लिए सबसे ज्यादा दर्द मैं लूंगा? क्या आप ये सोचने को तैयार हैं कि जेएमबीडी में कितने भी लीडर अचीवर मेरे नीचे आ जाएं, फिर भी एक नया व्यक्ति मैं खोजना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि जेएमबीडी को मुझे वर्ल्ड लेवल पे ले जाना है? आप क्या सोच के रोज सोते हैं जेएमबीडी में? आप क्या सोच के रोज सुबह जागते हैं जेएमबीडी में? आप क्या सोच कर किसी को प्लान दिखाते हैं जेएमबीडी में? आप क्या सोच कर रोज भागते हैं जेएमबीडी में? आज आपकी कितनी फोटो आ रही है इससे मायने नहीं रखता, मायने रखता रिजल्ट के साथ कितनी फोटो आ रही है। और आज वेरी गुड मिले या ना मिले, अगर आज आपने जी जान नहीं लगाया, अगर आज आपने ताकत नहीं लगाई, तो एक दिन आने वाले समय में किसी की सफलता देखकर आपके पेट में गुड 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 बहुत होने वाला है।
क्योंकि जो वक्त रहते पसीना नहीं बहाते, वो वक्त गुजरने के बाद आंसू जरूर बहाते हैं। 23 अप्रैल 2023 डेट फाइनल है, हॉल बुक है, ट्रॉफियां बनना शुरू हो चुकी हैं। बड़े दादाजी प्लानिंग बहुत बड़ी है, लेकिन ये है क्या, आप इसे किस रूप में ले रहे हैं? अगर आज आपसे पूछा जाए, आप अपने आप से पूछिए, मैं आपसे नहीं पूछ सकता, लेकिन आप अपने आप से पूछिए 23 अप्रैल 2023 क्या है? क्या आपका दिल कह रहा है जेएमबीडी एनिवर्सरी है? क्या आपका दिमाग जवाब दे रहा है मेरी सफलता का दिन है? मेरी मतलब आप, अगर आपका दिल कह रहा है जेएमबीडी एनिवर्सरी है, तो फिर आपने ओनरशिप नहीं ली है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं शोले किसकी पिक्चर है, तो आप बोलोगे अमिताभ धर्मेंद्र की। क्या वो उसके डायरेक्टर हैं? क्या उसके प्रोड्यूसर हैं? लेकिन उन्होंने अपना जी जान लगा दिया, अमिताभ मुर्दा बन गए शोले को हिट कराने के लिए। मुर्दा, अपना राम नाम सत्य करा लिया, और धर्मेंद्र जी ने अपने को गर्दा बना दिया। हेमा मालिनी जी ने अपने को बसंती बना दिया, चल बसंती, तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। जया बहादुरी जी ने अपने को विधवा बना लिया उस फिल्म को हिट कराने के लिए। किसी ने अपने हाथ कटा लिए, संजीव कुमार जी ने, फिल्म को हिट बनाने के लिए। मेरी फिल्म है, मुझे हिट बनाना है, जो जो करना पड़ेगा वो ताकत लगाऊंगा, और सारे कलाकार हिट हो गए। आप क्या मान रहे हैं 23 अप्रैल 2023 जेएमबीडी एनिवर्सरी है, जिसमें आप भी चले आएंगे? अकेले कुछ लोगों को लेकर आए तो ठीक है, वरना काम तो कर ही रहे हैं, अब क्या करें, जान थोड़ी दे देंगे। देनी पड़ती है भैया, देनी पड़ती है। वो लोग देते हैं जिनको नंबर 1 जाना होता है। जब तक आप हद नहीं पार करेंगे, आप सरहद कैसे पार करेंगे? जीवन में 3 दिन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जन्मदिन। कितना खर्च करते हैं हर साल आप अपने जन्मदिन को, और कितने लोग फक्र कर रहे हैं आज आपके ऊपर, सोचिएगा। दूसरा, शादी का दिन। कितना खर्च करते हैं आप अपनी शादी में? आप बाराती की तरह खर्च करते हैं, आप दूल्हे की तरह खर्च करते हैं? आप बाराती की तरह सोते हैं, आप दूल्हे की तरह जागते हैं? क्या क्या आपके अंदर चल रहा होता है? क्या वही आपके अंदर चल रहा है कि 23 अप्रैल 2023 के दूल्हे आप हैं? वो आपकी सफलता का दिन है, उसमें सबसे ज्यादा माला आपको पहनाई जाएगी, एक नया जन्म आपका होगा। दद्दा जी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ही रहेंगे, उनका कोई मुकाम नहीं बदलेगा, उनका कोई नाम नहीं बदलेगा। पंकज दद्दा, रमेश दद्दा, हम जो हैं हम वही रहेंगे, हमारा कोई नाम मुकाम नहीं बदलेगा, लेकिन आप सबका नाम मुकाम दाम सब बदल जाएगा। क्या आप ये सोचकर मेहनत कर रहे हैं कि उसके दूल्हे आप कहें? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है सफलता का दिन। कितना खर्च करना चाहते हैं? कितनी तैयारी की है? कितने बाराती लेकर आएंगे? कितने लोगों को वो दिखाएंगे आप, जिसको देखने के बाद, और देखिए सेमिनार का असर ना 24 जुलाई 2022 को लखनऊ में अलका जी की टीम ग्वालियर से सरोज जी आई होती, ना इटावा में सरोज जी दीपा जी को लेकर आई होती, और ना आज ग्वालियर में जो माहौल चल रहा है वो चल रहा होता। एक व्यक्ति, एक सेमिनार आपकी टीम की क्या दिशा से दशा बदल सकता है। आज अलका जी को ये कहते हुए बहुत अच्छा लगता है, मैं अंतिम सांस तक लगी रही इसलिए सरोज जी आ गई। अभी 2023 अप्रैल को कितना जान तक आप लगोगे? और ये बात केवल अलका जी के लिए नहीं, आप सब के लिए, हम सब के लिए। हम कितनी जान तक लगे रहेंगे एक आदमी को उस दिन लाकर बिठाने के लिए, जो एक नई सरोज जी बनकर निकले, जो एक नई आरती जी को पैदा करें, जो एक नई दीपा जी को पैदा करे, और आपका एक नया व्यापार हो जाए। वो है 23 अप्रैल, वो सफलता का दिन है,
जेएमबीडी एनिवर्सरी नहीं है, आपकी एनिवर्सरी, आपकी शादी की एनिवर्सरी। आप अपनी शादी की एनिवर्सरी में 2.5 करोड़ रुपए की हीरे की अंगूठी दे सके अपनी पत्नी को, उस काबिल बनाने का दिन है वो। सफलता का दिन आता नहीं है, लाना पड़ता है। आज तक आपकी लाइफ में सफलता का दिन इसीलिए नहीं आया क्योंकि आप सोच रहे हो लगन से लगे रहेंगे, लगातार लगन से लगातार लगे रहेंगे तो आडवाणी बन जाएंगे। और अगर 272 सीटें अपने दम पर लाने के लिए योजना बना ली और अपना जी जान लगा दिया और अपने को झोंक दिया तो मोदी बन जाएंगे। और मोदी गोदी में बैठकर नहीं बना जाता, मोदी फील्ड में भाग कर बना जाता है, रात दिन जाग कर बना जाता है और बहुत कुछ त्याग कर बना जाता है। ऐसे नहीं, मैं यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राहुल गांधी जी से भी सीखा जा सकता है। 2024 के पहले पूरे भारत में क्या उनके पास पैसे की कमी है, क्या उनके पास किस चीज की कमी है, लेकिन फिर भी पैदल भारत जोड़ो, रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन बंदे ने पूरे भारत का भ्रमण तो किया। उनसे भी सीखा जाना चाहिए। जीत निश्चित हो तो कौन मेहनत नहीं कर सकता, हार निश्चित हो फिर भी मेहनत की जाए उसे लीडर कहते हैं। 2024 का चुनाव चाहे राहुल गांधी जी जीते चाहे हारे, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, कभी ना कभी तो जीत ही जाएंगे। आप क्या मेहनत कर रहे हैं, आप कितना रोज भाग रहे हैं। 23 अप्रैल 2023 आपके जीत का दिन है, आपके जीत का दिन है। घर में एक बैनर लगा दीजिए, 23 अप्रैल 2023 मेरी जीत का दिन, 23 अप्रैल 2023 मेरी सफलता का दिन, 23 अप्रैल 2023 जो मुझे लखपति बनाएगा, जो मुझे करोड़पति बनाएगा, ये वो दिन है। 23 अप्रैल 2023 को क्या आप अपनी सफलता का दिन बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर बना सकते हैं तो आज से आपका जी जान लगाना और आपका ताकत दोनों बदल जाना चाहिए। जो बनाएगा वही छाएगा, जो नहीं बनाएगा, जो रोज होगा अपने घर के कुर्सी मेज पर, वो 23 अप्रैल को नहीं होगा स्टेज पर। ये याद रखना। वो उस दिन बैठकर रोएगा और अपने चैनो सुकून को खोएगा। लेकिन अभी मौका आपके पास है और 23 अप्रैल 2023 बहुत खास है और आप रच सकते इतिहास है। बस आपको दिल से करना एहसास है और फिर रोज करना वो प्रयास है कि 23 अप्रैल 2023 को एक वो सारे लोग आपको कहने को मजबूर हो जाएं कि आप खास हैं, जो अभी कहते हैं कि आप बकवास हैं। वो दिन है 23 अप्रैल 2023। दोस्तों, एक हाथी के ऊपर एक मच्छर बैठ गया, 4-5 किलोमीटर बैठा रहा, फिर वो मच्छर हाथी की पीठ से उड़कर जाने लगा। जाते हुए उसने हाथी के कान में एक बात बोली, अच्छा गजानन, धन्यवाद। हाथी ने बोला, भैया क्यों धन्यवाद? बोले, मैं आपके पीठ पर 4 किलोमीटर से यात्रा कर रहा हूं और आपने मेरा भार सहा, इसके लिए मैं धन्यवाद देके जा रहा हूं। हाथी ने कहा, तेरे आने का पता नहीं, तेरे जाने का पता नहीं, क्या धन्यवाद मेरे भाई? क्या ऐसा आप चाहते हैं 23 अप्रैल 2023? क्या ऐसा चाहते हैं कि आपके आने का भी पता ना हो, कि 23 अप्रैल 2023 को आप आए, या आपके जाने का भी पता ना हो? क्या ऐसा आप चाहते हैं इस दुनिया में आप आए तो भी कुछ रिश्तेदारों को पता चला और इस दुनिया से आप जाए तो भी कुछ रिश्तेदारों को पता चले? या आज से आपकी मेहनत ऐसी बदल जाएगी कि आपके आने पर भले कुछ रिश्तेदारों को पता चला, आपके जाने पर दुनिया बोलेगी नेटवर्किंग का भगवान गया, नेटवर्किंग का सुपरस्टार गया। आपके आने पर भी 2023 को लोगों को पता चलेगा 23 अप्रैल को, और आपके जाने पर भी पता चलेगा। आप साधारण बनकर आएंगे लेकिन आप मंच से उदाहरण बन के जाएंगे। वो मेहनत करेंगे आज के बाद 23 अप्रैल तक। आप आम बन के आएंगे लेकिन आप खास बन के जाएंगे। क्या ये करने को आप तैयार हैं? दोस्तों, 23 अप्रैल 2023 को क्या होगा? आप नहीं आएंगे, सबसे पहला ये होगा, आप बाराती की तरह आएंगे, 1-2 लोगों को लेकर या अकेले, ये भी हो सकता है।
भीड़ में बैठकर सब देखेंगे, हो सकता है ताली बजाएं, हो सकता है ना बजाएं, ये भी हो सकता है। छोटे मोटे लेबल के साथ स्टेज पर भीड़ में आ जाएंगे, ये भी हो सकता है। लोगों को देख प्रेरित होंगे, ये भी हो सकता है। आजाद सर को, सीके सर को, मुकेश सर को, अलका जी को, आरती मैम को, दीपा मैम को, सुरेश सर को, जितने भी लोग अपने को लखपति बना के, करोड़पति बना के उस स्टेज तक लाएंगे, उनको देखकर आप प्रेरित होंगे, ये हो सकता है। लेकिन आपको देखकर लोग प्रेरित होंगे, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है आप बारात लेकर आएंगे, आप दूल्हे की तरह आएंगे, और जब वहां से पूछा जाएगा कि प्रयागराज से कितने लोग आए, पंजाब से कितने लोग आए, गुजरात से कितने लोग आए, मुकेश जी की टीम से कितने लोग आए, डॉक्टर आनंद जी की टीम से कितने लोग आए, कृष्णा गोस्वामी जी की टीम से, अमित जी की टीम से, ग्वालियर से, बंगाल से, बिहार से, आपको गर्व होगा हाथ उठवाते हुए। सबको लगेगा ये व्यक्ति मालिक की तरह काम कर रहा है, इस व्यक्ति में दम है आगे छाने का और बहुत आगे जाने का। ऐसे भी आप आ सकते हैं, बारात लेकर आप आएंगे, आएंगे आम बनकर लेकिन जाएंगे खास बनकर। और 2024, 2025, 2026, 2027, 28, 29 की एनिवर्सरी की नींव रख देंगे आप। 23 अप्रैल 2023 को दुनिया को आप बता देंगे, वहां आए एक एक व्यक्ति को बता देंगे कि 2024 में सबसे बड़ा लेबल, सबसे बड़ी इनकम, सबसे बड़ा स्टार बनकर कौन आने वाला है, 2025-26 में कौन आने वाला है। इस चीज की न्यूज उस दिन आप रखेंगे। इस तरीके से भी आप आ सकते हैं। आने वाले समय में सुपर स्टारों में आप शामिल होंगे, जैसे यहाँ पर है, ये भी हो सकता है दोस्तों। दोस्तों इसके लिए अब मैं आपको बता रहा हूं तरीका। अभी तक मैंने आपके अंदर आग भरी, अब मैं कुछ तरीके बता रहा हूं। जेएमबीडी रीपरचेज सेकंड पार्ट पे ले जाइए। नेटवर्क होगा तो मार्केटिंग होगी, तो बिजनेस अपने आप होगा। नेटवर्क के लिए पॉइंट को फोकस करें, और इसीलिए कंपनी ने, दद्दा जी ने पॉइंट पर भी लेबल और इनकम दोनों ली जा सकती है, ये घोषणा कर दी है। और आप जहां से हैं या एक नया व्यक्ति जहां से है, आप अपनी दोनों लाइनें ऐसे शुरू कीजिए, अपने दोनों लाइनों में ऐसे काम करना शुरू कीजिए, दोनों लाइनों को चलाकर आप अपने पॉइंट बनाना शुरू कीजिए, और उस पॉइंट से आप एक अच्छी इनकम भी लीजिए और एक अच्छा स्लेब भी लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों इस एनिवर्सरी में जो व्यक्ति पॉइंट, लेबल, इनकम, जो व्यक्ति एक पॉइंट भी बना के आएगा, एक पॉइंट भी, उसको भी रनर का लेबल मिलेगा और 1000 रुपए इनकम उसके खाते में जा चुकी होगी, उसको भी सम्मान दिया जाएगा। और आप ये सोच सकते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा रनर बना के लाऊंगा। एक व्यक्ति अपने एक लाइन ए और बी में एक एक व्यक्ति को बिजनेस शुरू करा दे, वो रनर बन जाएगा। एक पॉइंट बनाने पर भी, 2 पॉइंट बनाकर आप विनर बन सकते हैं, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा विनर पैदा कर सकते हैं। 1400 रुपए की लगभग इनकम उसको मिलेगी, उसके खाते में जाएगी। लेकिन इनकम मायने नहीं रखता, मायने रखता है ये सिलसिला चालू होना, जो 10वें महीने में आपको 1 लाख तक पहुंचा देगा, 17वें महीने में 1 करोड़ तक पहुंचा देगा, और 24वें महीने में 1 अरब तक पहुंचा देगा। बहुत जल्दी जब मैं दोबारा मीटिंग लूंगा तो इसके ऊपर गहराई से चर्चा करूंगा। आज केवल यूनिवर्सिटी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रनर बनाएं, विनर बनाएं। अगर कोई 4 पॉइंट बना लेता है, एकदम नया व्यक्ति है, आज बिजनेस शुरू कर रहा है, और वो अगर 15 अप्रैल तक 4 पॉइंट अपना बना लेता है, तो उसको चैंपियन का लेबल दिया जाएगा, चैंपियन का सम्मान मिलेगा। ऐसे ही अगर कोई 8 पॉइंट बना लेता है तो उसको सुपर चैंपियन का लेबल दिया जाएगा, और उसको 2400 रुपए उसके खाते में जा चुके होंगे। और इसी तरीके से अगर कोई 16 पॉइंट बना लेता है तो उसको रॉयल का सम्मान मिलेगा, और अगर कोई 32 पॉइंट बना लेगा तो उसको रॉयल चैंपियन का सम्मान मिलेगा। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, 10वें महीने में यही इनकम 1 लाख तक जा रही है। केवल अपनी टीम में रनर, विनर, चैंपियन, सुपर चैंपियन, रॉयल, रॉयल चैंपियन बनाना शुरू कर दीजिए। लेकिन इस एनिवर्सरी में दद्दा जी ने एक मौका आप सबको और दिया है। अगर कोई व्यक्ति 50 पॉइंट बना लेता है, 50 पॉइंट अकेले या टीम के साथ मिलकर, उसको रॉयल्टी का सम्मान, गोल्ड का सम्मान दिया जाएगा।
तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के 50 पॉइंट बनवाएं और उनको रॉयल्टी के स्टेज पर लेकर आएंगे, क्योंकि पैसा तो पॉइंट में इतना है कि 10वें महीने जाते जाते 1 लाख आ जाएगा, 17वें महीने जाते जाते 1 करोड़ आ जाएगा। अभी है ज्यादा से ज्यादा अचीवर पैदा करना है अपने को। 23 अप्रैल को अगर कोई व्यक्ति 100 पॉइंट बना लेता है तो उसको स्टार प्लेटिनम के सम्मान से नवाजा जाएगा। ये पॉइंट आप किसी भी किट से बनाएंगे तो मान्य होगा। मैजिक कॉर्नर और स्टोर खोलने वाले और खुलवाने वाले को भी विशेष सम्मान दिया जाएगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति एक मैजिक कॉर्नर भी खोलेगा या खुलवाएगा तो उसको सम्मान मिलेगा रॉयल का। अगर कोई व्यक्ति 2 मैजिक कॉर्नर खुलवा देता है तो उसको सम्मान मिलेगा रॉयल चैंपियन का। अगर कोई व्यक्ति 3 मैजिक कॉर्नर खुलवा देता है तो उसको सम्मान मिलेगा रॉयल लीडर का। और अगर कोई व्यक्ति 10 मैजिक कॉर्नर खुलवा के आता है तो उसको सम्मान मिलेगा गोल्ड का। लेकिन उसके पास वो प्रूफ होना चाहिए। 15 अप्रैल तक वो कंपनी में भेजना पड़ेगा कि उन्होंने 10 मैजिक कॉर्नर खुलवाए, 15 अप्रैल तक। इसी प्रकार से अगर एक स्टोर कोई खुलवा देता है तो उसको सम्मान मिलेगा रॉयल चैंपियन का। 2 स्टोर खुलवा देता है सम्मान मिलेगा रॉयल चैंपियन लीडर का। 5 स्टोर खुलवा देगा तो सम्मान मिलेगा स्टार गोल्ड का। मतलब एक रॉयल्टी का सम्मान आप पा सकते हैं अपनी टीम में 5 स्टोर खुलवा के। और अगर आप 10 स्टोर खुलवा के आते हैं तो आपको टेक्निकल पर्ल का सम्मान मिलेगा। इनकम क्या होगी? वो जो आपके स्टोरों से बिक्री होगी। और अगर आपकी टीम में 10 स्टोर चल गए, 15 लाख 20 लाख का सामान हो गया तो अपने आप मेंटेन करके एक दिन आपकी इनकम भी पर्ल वाली हो सकती है। तो आप लेबल ले सकते हैं, बाद में बिजनेस मेंटेन करके इनकम भी ले सकते हैं। और अगर उतना बिजनेस देकर आएंगे तो बिजनेस, इनकम और लेबल सब पा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर आप पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। इस बार वो कीजिए जो अब तक आज तक नहीं किया, और वो है जिससे इस बार और आगे बार बार वो मिले जो आज तक नहीं मिला। और वो है दोस्तों, 2023 की एनिवर्सरी में 2 चीज बहुत मायने रखेगी। एक, आपके आमदनी में कितने जीरो लगे हैं। दूसरा, जो आप लोगों को लेकर आए हैं उनकी संख्या में कितने जीरो लगे हैं। आपकी आमदनी में कितने जीरो लगे हैं और जितने लोगों को आप लेकर आए हैं उनकी संख्या में कितने जीरो लगे हैं। ये 2 चीजें बहुत मायने रखेंगी, ये याद रखिएगा। और इसीलिए दोस्तों, कम से कम 1 लाख रुपए इनकी इनकम लेकर आइए। और 1 लाख रुपए की इनकम को लेने का सबसे अच्छा तरीका है 34 लोगों का बिजनेस शुरू कराइए 15,000 से। 34 लोगों का नाम आज ही लिख लीजिए जो आपको आज लखपति बनाएंगे, आगे करोड़पति बनाएंगे। चाहे 34 लोगों का बिजनेस शुरू करा दीजिए, चाहे 34 बीमार लोग खोज लीजिए जो 15,000 का पैकेज ले लें, चाहे 34 अमीर व्यक्ति खोज लें जिनको आप ले जाकर 15,000 का सामान दे दें। वो 5 प्रोडक्ट जो एक व्यक्ति को जवान कर देता है, वो 34 लोगों को आप दे दीजिए। चाहे 34 लोगों से उधार मांग लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। 34 लोगों से उधार मांग लीजिए अपने को लखपति करोड़पति बनाने के लिए, और 1 साल में उनको दे दीजिएगा। कैसे क्या करना है ये बाद में मैं ट्रेनिंग में समझाऊंगा, यहाँ मोटी मोटी बात समझा रहा हूं कि 34 लोगों का नाम अगर आज रात आपने लिख लिया तो आप 23 अप्रैल 2023 को 1 लाख रुपए का चेक लेकर खड़े होंगे। 1 लाख का। और दिमाग मत लगाइएगा, जो आपकी अपलाइन को पैसा जा रहा है वो जाने दीजिएगा। अगर आज आप किसी का अधिकार खाएंगे तो कल आपका अधिकार कोई खाएगा। अगर जिंदगी भर बड़ा पैसा कमाना है तो आज छोटी सोच मत सोचिएगा। 34 लोगों का नाम लेकर अपना 1 लाख का चेक बनवाइए। अगर उससे आपकी अपलाइन का 1.5, 2, 3, 4, 5 लाख का चेक बन रहा है तो आप ही का फायदा है उस चेक को मार्केट में दिखाकर अपने बिजनेस को बढ़ाने का। अपलाइन को अप करके आप आगे जा सकते हैं, अपलाइन को डाउन करके आप आगे नहीं जा सकते। ये 34 लोग, या अपना 5,10,000 रुपया लगा दीजिए। अपना सब कुछ लगाया ना राज कपूर जी ने, अपना सब कुछ एक व्यापारी लगाता है।
लगा दीजिए 5,10,000 रुपया अगर आप 34 लोग नहीं खोज पा रहे, और 5,10,000 में आई 34 किट को सिस्टम से अपने बिजनेस में आईडियों पे काट दीजिए और 1 लाख का चेक बनवा लीजिए, और फिर लाइए 50, 100, 200 लोगों को और उनको दिखाइए कि जेएमबीडी बिजनेस से मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं। ये देखकर उनके 34 लोगों पर काम कीजिए, आपका 5 लाख कब 50 लाख में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे कहते हैं जी जान लगाना, इसे कहते हैं पूरी ताकत लगाना। क्या करने को तैयार हैं? आप लोगों को भी खोजने को तैयार नहीं है। आप 34 लोग खोज लीजिए, आपको 34 रुपया नहीं लगाना। लेकिन अगर आप 34 लोग नहीं खोज पा रहे हैं तो कुछ तो ऐसा कीजिए। पहली गलती 34 लोग नहीं खोज पा रहे, दूसरी गलती खुद भी नहीं लगा रहे, तो फिर कैसे माहौल बनेगा? क्या देखकर लोग आपके साथ आएंगे? क्या देखकर लोग आपके साथ भागेंगे? अगर आज कंपनी आज आपको 34 प्रोडक्ट भी नहीं देती तो आप क्या लेकर भागते? तो दद्दा जी ने तो अपना सब कुछ लगा दिया है। 5,10,000 रुपए में क्या 750 प्रोडक्ट आएंगे? 5,10,000 रुपए में क्या एक प्रोडक्ट भी आप बनवा सकते हैं? दद्दा जी ने आप सबको करोड़पति बनाने के लिए 750 प्रोडक्टों में कितने 5,10,000 लगाए होंगे? क्या आप इस कंपनी का माहौल बनाने के लिए या 34 लोगों को खोज लीजिए, या अपना 5,10,000 लगा के 1 लाख का चेक बना के माहौल बना के लोगों को दिखा के 2024 में करोड़पति बन जाइए, और उस 1 करोड़ में से 5,10,000 घटा दीजिएगा, 95 लाख आप प्रॉफिट में होंगे। क्या कर सकते हैं आप? ये आपके ऊपर है। लेकिन तैयारी तो दोस्तों करनी पड़ेगी। अगर आप ये तैयारी करने को नहीं तैयार हैं तो आप सोचिए कैसे आप उस मंच तक जाएंगे, क्या इतिहास रचेंगे? बचने वाला कभी इतिहास नहीं रचता और इतिहास रचने वाला कभी बचता नहीं है। दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आप सबके सामने की, जिस पर अगर आप मेहनत करेंगे, जैसे कि मैंने अपने आप में ठाना है कि मैं कई लखपति लेकर उस स्टेज तक पहुंचूंगा, अपना जी जान मैं वो सब कुछ करूंगा जो आज तक नहीं किया, ताकि 2023 से जेएमबीडी में वो उदाहरण पैदा कर सकूं जिसे देखकर दुनिया जेएमबीडी में आना चाहिए। आप लोग भी साथ दे दीजिए, जैसे आप सबने अभी जो मीटिंग को संभालने में साथ दिया और आज फक्र हो रहा है, ऐसे कुछ कीजिए कि 23 अप्रैल के दिन बड़े दद्दा जी को, पंकज दद्दा जी को, रमेश दद्दा जी को, हम सबको और सबसे बड़ा आप सबको अपनी नजर में फक्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। जय जेएमबीडी।